सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। जैसा मैंने बताया कि यहाँ के बाद ऑथर की स्टोरी, ऑथर का डिस्क्रिप्शन अब थोड़ा स्लो मोशन में चलेगा, लेकिन हमें अब थोड़ा फास्ट मोशन में चलना होगा, क्योंकि अब ये काफ़ी लंबे डिस्क्रिप्शन तक केवल अपना डूबना, फिर वापस आना, फिर नीचे जाना, ऊपर आना, इसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। कह रहा है ऐसा लगा कि बहुत लंबा रास्ता है नीचे तक जाने का। द 9 feet, those 9 feet were more like 90 and before I touched bottom my lungs were ready to burst। वो 9 feet की डिस्टेंस 90 feet जैसी लग रही थी और बॉटम को टच करने से पहले पहले मेरे लंग्स की हालत ये हो चुकी थी जैसे कि अब मानो ये फट पड़ेंगे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, जब मेरे पैरों ने बॉटम को टच किया, बॉटम कहाँ का? स्विमिंग पूल का। आई समन्ड, आई कलेक्टेड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ कलेक्ट की एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और मैंने एक पूरी ताकत के साथ ऊपर की तरफ एक छलांग लगा दी। स्प्रिंग मीन्स जंप। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। आई थॉट, इमेजिन्ड मीन्स आई थॉट, मैंने ये एज्यूम किया कि मैं कॉर्क की तरह, कॉर्क मीन्स बॉटल को बंद करने वाला जो लकड़ी का ढक्कन होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्क। तो मुझे लगा कि मैं कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन उसके अगेंस्ट इंस्टेड आई केम अप स्लोली, आई वॉज कमिंग अप वेरी स्लोली। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, मैंने बीच में अपनी आंखें खोली लेकिन पानी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। पानी कैसा? वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट। वो पानी भी मुझे उस समय बहुत बेकार लग रहा था। मरते हुए आदमी को क्या अच्छा लगेगा भाई? तो कह रहा है पानी, उसमें येलो टिंच, मुझे बहुत बेकार लगा। आई ग्रू पैनिकी, आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर लग गया, दहशत हो गई। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मैंने अपने हाथों को आगे फैलाया, बढ़ाया, ऐसे जैसे कि मेरे हाथ में कोई रस्सी आ जाएगी, लेकिन हाथ में आया क्या? ओनली वाटर, केवल पानी ही मेरे हाथ में आया और कुछ नहीं था। आई क्लच्ड मीन्स आई हेल्ड, आई कॉट। आई वॉज सफोकेटिंग, आई वॉज फीलिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। आई ट्राइड टू येल, येल मीन्स शाउट, मैंने चीखने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, बाहर कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, इतने में क्या हुआ कि सरफेस वाटर आ गया, मेरी आंखें बाहर आईं, नोज भी बाहर आ गया, मुझे लगा मुंह भी बाहर आ जाएगा, लेकिन मुंह आ नहीं पाया, बट नॉट माई माउथ। तभी I started making my efforts of saving myself. I flailed at the surface of the water. तो सरफेस वाटर पे मैंने हाथों से फ्लेल, पैडल करना शुरू कर दिया। हुआ क्या? swallowed and choked, पानी मेरे मुंह में चला गया और वो गला बंद हो गया। I tried to bring my legs up, तो अब ऊपर वाला मामला तो फेल हो गया। तो ऑथर का इतना रीज़न काम कर रहा था, उसने चलो ये वाला पार्ट फेल हुआ तो लेट अस ट्राई विद द लेग्स, उसने अपने पैरों से कोशिश करना चाहा और सोचा कि काश पैर मेरे ऊपर आ जाएं तो पैरों से मैं पैडल करना शुरू कर दूंगा। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। व्हेन आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप एंड आई सेंट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम माई माइंड टू लेग्स कि ओके कम अप, द लेग्स रिफ्यूज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाई माइंड। पैरों ने वो इंस्ट्रक्शन मानने से मना कर दिया, वो ऐसे लटके रहे जैसे कोई आदमी पैरालाइज हो गया हो। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, इतने में, इतना टाइम तो बहुत था, एक फोर्स ने मुझे फिर नीचे खींचना शुरू कर दिया। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैं चिल्लाया लेकिन पानी के अलावा और कोई था नहीं सुनने वाला। आई हैड स्टार्टेड अप ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने फिर पूल की बॉटम की तरफ सेकेंड राउंड उस जर्नी का स्टार्ट कर दिया था। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स। कह रहा है मैंने पानी पर उस समय ऐसे अटैक किया अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके जैसे कोई आदमी डरावना सपना, नाइटमेयर हॉरिबल ड्रीम, कोई डरावना सपना देखते समय और एक इररेसिस्टिबल फोर्स से, अनस्टॉपेबल फोर्स से, एक बहुत ताकतवर किसी शक्ति से लड़ रहा होता है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, अब मेरे सांस भी नहीं आ पा रही थी प्रॉपरली, बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन स्ट्रेटेजी मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर थी।
वो आपको भी क्लियर रहनी चाहिए। हाँ, आपको मार्क्स आपको लेने हैं। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी। व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉक टू द surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. This was my strategy. I had very clear strategy in my mind even at that time, even in the second round. I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow. डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। मैं डाउन नीचे जाते समय एक बार फिर मैंने आंखें खोली, वही पीले रंग का सा पानी दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बंद कर लो आंखें, बेहतर है। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। अब सेकंड राउंड में जब आंखें खोल के भी कुछ नहीं दिखाई दिया तो ऑथर कह रहा है अब मुझे लगने लगा डर। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग। ये मत पूछो क्यों लगने लगा, कह रहा है ये वो डर था जिसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, बस लगने लगा। Terror that knows no control. Terror that no one can understand who has not experienced it. अब आप कहो कि अरे यार सेकंड दोबारा तो जा रहा था, फिर अपने पैर मार के ऊपर पता नहीं क्यों, तो कह रहा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कह रहा है कि जो व्यक्ति इस सिचुएशन से गो थ्रू नहीं हुआ है उस व्यक्ति को मेरा टेरर, मेरी दहशत किसी की समझ में नहीं आएगी। I was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. बिल्कुल बॉडी में मूवमेंट होना बंद हो गया था और डर के मारे कुछ हाथ पैर अकल सब कुछ काम नहीं कर रहा था इस समय। Even the screams in my throat were frozen. शरीर की बात कर रहा हो, आवाज तक जम गई थी, साउंड also was frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. उस समय मैं अपने हाथ की तरफ ध्यान दे रहा था ना, मरे हुए हैं, पैर मरे हुए हैं, केवल पूरे शरीर में दो चीज़ें थीं जो ये बता रही थीं कि लाइफ वॉज देयर इन माई बॉडी। व्हाट वर दोज टू थिंग्स? यू मस्ट नोट डाउन। हार्ट बीट, एक तो हार्ट की धड़कन, उससे मुझे लग रहा था मैं जिंदा हूँ, और एक पाउंडिंग इन द हेड, एक सिर की धड़कन। इन दो चीज़ों से मुझे लग रहा था कि मैं जिंदा हूँ, बाकी मेरी बॉडी में अब कुछ बचा नहीं था। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। तभी इस डर के बीच में दिमाग ने फिर एक बार काम करना शुरू किया, उसमें शेकिंग हुई, भूल मत जाना करना क्या है, ये याद रहना चाहिए। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। क्या उसे याद आया? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। याद आया दिमाग में, यार नीचे जाके करना क्या, ये दिमाग तभी एकदम देखा कि पैर जो है वो बॉटम की टाइल्स से टच कर गए। ऑथर ने वो तुरंत प्लान अपनी एग्जीक्यूट कर दी। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड। कह रहा है जितनी ताकत उस समय मेरे शरीर में बची हुई थी पूरी लगा दी ऊपर आने के लिए। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। अरे रस्सी मिल जाए, किसी के वाटर विंग्स मिल जाए, कोई चेन मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, हाथ में कुछ तो पकड़ के खींच के चला जाऊं कहीं को, कुछ नहीं भाई साहब। जब आदमी मरना होता है तो सब तरफ से ऐसी होता है, कोई हेल्प नहीं मिल रही थी उसे, कह रहा सब तरफ से पानी। A mass of yellow water held me. From all around, I was able to see only yellow tinged water. Stark terror took an even deeper hold on me. अब तो मरना ही है भाई। जो सेकंड राउंड में नीचे जाते समय उसको लगने लगा था कि अब तो मरना ही है, उसने फिर भी एफर्ट किया, लेकिन ऊपर आते समय फिर उसने कोशिश करी, उसको कुछ हाथ में नहीं आ रहा था, तो उसका टेरर और बढ़ गया। अब गए, कहानी खत्म। Like a great charge of electricity, I shook and trembled with fright. Fright means fear. My arms were not moving, my legs were not moving. I tried to call for help, to call for mother. Help में आदमी को मम्मी कह रहा है, मुझे लगा मम्मी आ जाए बचाने के लिए, कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं हुआ, nothing happened. कह रहा है ये तीसरे
बार में ऊपर आते समय की बातें हैं, जबकि मेरे पास ये पूरा मेरा टेरर जो था बढ़ता जा रहा था. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर. होप आ गई ऑथर के पास, अरे ये तो मैं ऊपर आ गया. एट लीस्ट माई लेग्स वर, दिस टाइम माई लेग्स वर आउट ऑफ द वाटर, एट द सरफेस वाटर. माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू. इस बार नाक भी लगभग ऊपर आ ही गई थी, पैर भी लगभग ऊपर थे. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. लेकिन भाई साहब थे तो काम तो नहीं कर रहे थे, लेग्स वर नॉट वर्किंग. और थर्ड राउंड ऑथर का स्टार्ट हो गया, थर्ड एंड द लास्ट, यू मस्ट रिमेंबर. एंड देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर. नोज कह रहा है ना ऊपर आ गई थी, लगा सांस भर लूँ, थोड़ा काम आएगी लंबे समय तक, लेकिन पानी आ गया. और द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. और वो लाइट डिम होना शुरू हो गई, जाना शुरू हो गई. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, हो गया. देन ऑल एफर्ट सीज्ड. अब थर्ड टाइम ऑथर जब कह रहा है कि मैं नीचे जाने लगा, तब ऑथर आध्यात्मिक हो गया, कह रहा मर लो, अब मरने वाला ही. All efforts ceased, all efforts stopped. Author stopped making any effort to save himself. Then all efforts ceased. I relaxed. Even my legs felt limp and a blackness swept over my brain. Description of near death experience. कह रहा है कि अब हाथ पैर तो ऑलरेडी काम नहीं कर रहे थे, माइंड में लास्ट स्पार्क जो बचा था वो मैंने यूज़ कर लिया था, तो मुझे लगने लगा था बचना तो है नहीं. तो मैंने रिलैक्स होके यार चलो अब मर लेते हैं. उसने मतलब डेथ को एक्सेप्ट कर लिया. एक ब्लैकनेस उसके ब्रेन पर चारों तरफ से आ गई, दिमाग पे अंधेरा छा गया जैसे कहते हैं. इट वाइप्ड आउट फियर. इट वाइप्ड आउट फियर. इट वाइप्ड आउट मीन्स रिमूव्ड. इट रिमूव्ड माई फियर. बट what does this it refer to? ये it क्या है? It means that blackness which surrounded the brain of the author. दिमाग पर जो अंधेरा छाया था, उस अंधेरे ने ऑथर के डर को दूर भगा दिया. It wiped out fear. It wiped out terror. इससे डर खत्म हो गया, दहशत खत्म हो गई. मतलब डेथ को जो उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ रिमूव द फियर ऑफ डेथ. It wiped out fear. There was no more panic. It was quiet and peaceful. एक ही बातें हैं, अब बड़ी शांति लग रही थी कि चलो भाई अब नीचे जाएंगे और मर लेंगे, दुनिया आ रहे हैं, छोड़ो यार, बहुत बढ़िया हो. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं. ठीक है भाई, अब पूल तो सेफ था ना, अब पूल में ही मर गया तो क्या करना, इसमें तो मम्मी भी कुछ नहीं कहेंगी. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. मरने का एक्सपीरियंस बता रहा है, मतलब एक बार उसने डेथ एक्सेप्ट करी, कह रहा अरे बड़े मजे आ रहे थे यार. This is nice. To be drowsy, to be sleep, to go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It's nice to be carried gently to float along in space. बढ़िया है, धीरे धीरे मौत आएगी, ऊपर को ले जाएगी. वाह वाह, स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में यात्रा करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट. गुड. टेंडर आर्म्स अराउंड मी. टेंडर आर्म्स लाइक मदर. टेंडर आर्म्स, सॉफ्ट आर्म्स. किसकी? डेथ की. ये उन लोगों के कॉन्सेप्ट हैं. हम लोग यहाँ तो यमराज आता है ना लेने के लिए, तो यमराज की तो बाहें टेंडर होंगी नहीं, उससे तो आदमी दहशत खाता है. वो कह अरे वाह डेथ आएगी, इट विल होल्ड मी विद हर टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स एंड विल कैरी मी जेंटली इन द स्पेस. बहुत अच्छा लगेगा. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. चलो अब सो जाते हैं. अब आंखें खोलेंगे तो अंतरिक्ष में ही दिखाई देगा अपने आप को, वहाँ से देखेंगे अर्थ कैसी लगती है. आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन. ऑब्लिवियन मीन्स स्टेट ऑफ कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस, जहाँ पर आदमी सबको भूल जाता है और सब लोग उसे भूल जाते हैं. लाइक दैट सॉर्ट ऑफ स्टेट इन विच द पर्सन डिस्कनेक्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड. तो कह रहा है वो ऑब्लिवियन की स्टेट मैंने क्रॉस कर ली थी. एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल. और अपने जीवन खत्म. ठीक है, जैसे फिल्म्स में होता है ना कि हीरो मर गया, ख़त्म हो गया, उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, ठीक है, अचानक निकल आता है कि अरे मैं तो जिंदा हूँ. तो इसी तरह ऑथर के साथ हुआ. ऑथर कह रहा है कि मैं तो मतलब थर्ड वाले राउंड में बिल्कुल ख़त्म था. आई हैड ऑल्सो एक्सेप्टेड माई डेथ एज वेल. और मर भी गया था, ओब्लिवियन की स्टेट मैंने क्रॉस कर ली थी.
पता नहीं कब कैसे होश आया तो देखा क्या नाम, वो तो मैं तो स्विमिंग पूल के किनारे पड़ा हुआ। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग। मुझे बस इतना याद है कि जब मैं होश में आया तो पूल किनारे पड़ा हुआ था। मैं कैसे बाहर आया, मुझे कौन निकाल के लाया, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं पूल किनारे पड़ा हुआ था और वोमिट कर रहा था। पीपल वर हेल्पिंग मी आउट इन ब्रिंगिंग माई वाटर आउट। द चैप दैट थ्रू मी इन, चैप द बॉय हु थ्रू मी इन द पूल, जिसने मुझको पूल में फेंका था वही वहीं पे खड़ा हुआ था। लोगों ने उसको कहा हुआ ना कि यार तुमने लड़कों को फेंक दिया पूल में, तो वहाँ खड़ा हुआ था, कह रहा था अरे मैं तो मजाक कर रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग। समवन सेड द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। तुम तो मजाक कर रहे थे, बच्चे की तो जान चली गई, अभी मर जाता बेचारा, चलो इसको लॉकर रूम में लेके चलो। तो ऐसा कर रहा, सब लोग मुझे लॉकर रूम में लेके गए और वहाँ मैंने कुछ देर आराम किया, बच गए बस किसी तरह से। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। कुछ घंटों बाद मैं घर आया। आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग, दैट टेरर विच हैड एडेड अप विद द एवर्जन टू वाटर। एक तो एवर्जन टू वाटर पहले ही था, उसमें टेरर ऑफ वाटर ऑलरेडी एडअप हो गया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि मैं बिल्कुल ट्रेम्बल कर रहा था उस समय जब मैं घर आया था, कांप रहा था डर के मारे। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। बिस्तर पे लेटा हूँ लेकिन तब भी डर के मारे कांप रहा हूँ, चीख रहा हूँ। आई कुडंट ईट दैट नाइट। उस रात खाना नहीं खा पाया। मम्मी कहती बेटा खा ले, अरे डर लग रहा, डर पूछो मत, बात मत करो। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। कई दिनों तक यह डर कई दिनों तक मेरे दिल में बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मतलब ऐसा डर कि इट इम्पैक्टेड माई फिजिक ऑल्सो। फिजिकली भी मैं कोई काम करता था तो जरा सा काम करने पर मैं थक जाता था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, जरा सा काम करने से मैं थक जाता था, मुझे अपसेट कर दिया करता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, मेरे घुटने कांपने लगते थे। एंड सिक टू माई स्टमक, को मेरा पेट खराब हो जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। मम्मी ने कहा भी होगा बेटा चला जा, मैं नहीं जाऊंगा भैया, आप कहती हो सेफ है नहीं। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर। अब उसको पानी से डर लगने लगा ना, कि उसने पानी की ओवर पावरिंग पावर को दोबारा एक्सपीरियंस कर लिया। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। और कह रहा उसके बाद जब तक मेरी पॉसिबिलिटी रही मैंने पानी को अवॉइड ही किया। मतलब बस पीने के लिए तो भाई चाहिए पीने के लिए, बाकी और दूसरी डेली नेसेसरी एक्टिविटीज़ के लिए, बट वेयर एवर आई कुड अवॉइड वाटर आई अवॉइडेड। अ फ्यू ईयर्स लेटर, अब ये थर्ड, फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर विद द वाटर, बीच एट कैलिफोर्निया। सेकेंड एक्सपीरियंस, this YMCA pool, and now third experience. A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, Cascades की नदियों के झरनों के बारे में मुझे मालूम चला, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब फिर उसको एक अजीब सा अट्रैक्शन पानी की तरफ आने लगा कि यार बड़ा अच्छा लग रहा है, ये झरना वो झरना ये नदी बड़ा अच्छा। वाटर्स, अदरवाइज वाटर इज अनकाउंटेबल नाउ, बट वाटर्स मीन्स वेरियस रिवर्स एंड फाउंटेन्स। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, अब मैं चाहता था कि उनको एंजॉय करूं। एंड वेन एवर आई डिड, जब मैंने उनको एंजॉय करने की कोशिश की, वेदर आई वॉज वेडिंग इन द टेटन और बम्पिंग रिवर, अब ये अलग अलग नदियों के और जगहों के नाम हैं जो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वेदर आई वॉज वेडिंग इन द टेटन और बम्पिंग रिवर और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। मैं किसी भी नदी या झरने की तरफ जाता था तो वो जो पूल में मुझको जिस टेरर ने मुझको ग्रिप किया था, वो टेरर बार बार मुझे आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता था और मुझे डरा दिया करता था। याद नहीं है कैसे मारा था तुझे, बहुत मारूंगा दोबारा आया, मतलब टेरर कहता था ऐसे उससे, ऑथर से। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, वो टेरर पूरी तरह से मुझ पर हावी हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। जब मैं कैस्केड्स की रिवर्स को और फाउंटेन्स को एंजॉय करने की कोशिश करता था तो वो स्विमिंग पूल वाला टेरर मेरे सामने आ जाता था और मुझको इन चीज़ों को एंजॉय नहीं करने दिया करता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। कई साल बीत गए,
लेकिन ये हैंडीकैप दिस प्रॉब्लम, हैंडीकैप मीन्स दिस प्रॉब्लम, ये मेरे साथ बनी रही कई सालों तक। इन कनूज ऑन मेन लेक्स, कनूज मीन्स स्मॉल बोट्स, छोटी नावों को, कुछ अलग तरह की नावें होती हैं। तो मेन लेक्स में फ़िशिंग करते समय, फ़िशिंग कौन सी, ये लैंडलॉक्ड सैल्मन टाइप ऑफ फिश, या बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेश्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went, the haunting fear of the water followed me. मैं जहाँ भी गया ये जो पानी का डर था ये मुझे हॉन्ट करता रहा, ये मुझे चेस करता रहा। It ruined, spoiled, it ruined my fishing trips. मेरी जितनी भी फिशिंग ट्रिप्स थी इस टेरर ने वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया। It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating और swimming. मैं चाहे छोटी बोट से एंजॉय करना चाहूँ, चाहे बड़ी बोट से, चाहे स्विमिंग करना चाहूँ, इस टेरर ने मेरे हर एफर्ट्स को सीज कर दिया, फेल कर दिया और मेरे एंजॉयमेंट को हैम्पर करता रहा। हैम्पर करना डिस्टर्ब करता रहा। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. जिस तरह से भी मेरे समझ में आता था कि इस फियर से मैं फाइट आउट करूं, आई ट्राइड दोज वेज बट आई कुडंट सक्सीड। मुझे सफलता नहीं मिली उस फियर को ओवरकम करने में। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। तब 1 अक्टूबर को मैंने ये डिसाइड किया कि एक इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखना शुरू करते हैं। मैंने ये इतना धीरे धीरे क्यों बोला कि भाई अलग अलग आदमी अलग अलग तरह की मिस्टेक करता है ना। अब ज़रा सोचिए कि जब हम डिसाइड करते हैं कि स्विमिंग सीखें या ड्राइविंग सीखें या पढ़ना लिखना सीखें, तो हम इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर, टीचर उनके कंपनी में पहले जाते हैं बजाय अपने हाथ पैर मारने के। ऑथर उससे पहले तो अपने हाथ पैर मारता रहा और वो काम जो उसे सबसे पहले करना चाहिए था, इन माय ओपिनियन, वो कर रहा है सबसे बाद में। तो मतलब इट्स ए थिंग दैट वी शुड लर्न कि जो काम उसको सबसे पहले कर लेना चाहिए था, भाई आपको स्विमिंग सीखनी है, आप स्विमिंग पूल में जाके आप ट्रेनर के सीख आ जाए कि भाई मुझे स्विमिंग सीखनी है। वहाँ पर जाके तुम खुद कूद पड़े, नदियों में जाकर तुम दूसरे लड़कों को देख देख के सीखना चाह रहे हो। अब जब कुछ नहीं हो पाया तब तुम ट्रेनर को एंगेज कर रहे हो, पहले कर लेते। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट ऑथर शुड हैव डन इन माय ओपिनियन। तो फिलहाल उसकी समझ में बाद में आया, कह रहा है फाइनली मैंने 1 अक्टूबर में जाके अपना एक इंस्ट्रक्टर को मैंने हायर किया कि भैया मुझे स्विमिंग सिखा दो। पानी को देख के बड़े मेरे अंदर से अड़ जाती है, उसको एंजॉय करने की कर नहीं पा रहा हूँ, अब ज़रा ट्रेनिंग ले लूँ सही से। अब इस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि उसने स्विमिंग सीखी कैसे। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week। इंस्ट्रक्टर से बात हुई कि मैं तुम्हें 5 दिन में 1 हफ्ते में 5 दिन सिखाया करूँगा और उन 5 दिन में नहीं, पूरा दिन भर तुम्हें सिखा रहा हूँ। एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। तो इंस्ट्रक्टर ने मेरी कमर को एक बेल्ट से बांधा और उस बेल्ट से एक रस्सी अटैच थी जो कि एक पुली, एक चक्री के ऊपर होकर जा रही थी, जिसका दूसरा एंड इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहना था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आवर एंड आवर। कह रहा है कई दिनों तक तो घंटों के हिसाब से बस यही प्रैक्टिस चलती रही। एक तरफ इंस्ट्रक्टर के हाथ में रस्सी लगी हुई है, वो एक पुली के ऊपर होके उसकी बेल्ट से बनी हुई है ऑथर की। ऑथर उस जैसे इंस्ट्रक्टर के कहने पर उस स्विमिंग पूल में उधर जाओ इधर आओ, उधर जाओ इधर आओ, बस कई दिनों तक, कई घंटों तक ये प्रैक्टिस चलती रही।